हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद प्रीति। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। तो मैं प्रीति सैनी आज फिर आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्यून सिस्टम। तो आज हम जानने वाले हैं इम्यून सिस्टम के बारे में। तो इम्यून सिस्टम के बारे में आप सभी ने सुना होगा, जैसे अभी कोरोना के टाइम में आपने देखा होगा, जिन लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग था वो कोरोना से इजीली रिकवर कर गए, और जिन लोगों का इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी वीक थी वो कोरोना से फाइट नहीं कर पाए, रिकवर नहीं कर पाए। तो आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं कि क्या होती है इम्यूनिटी और क्या होता है इम्यून सिस्टम, और ये क्या रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। The immune system is the body defense against disease causing organism, malfunctioning cell and foreign particles। तो बेसिकली इम्यून सिस्टम क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, एक डिफेंसिव सिस्टम होता है जो डिफेंस का काम करता है, बचाव का काम करता है। डिफेंस मीन्स अगर बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स मीन्स वो कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकती है। तो अगर वो हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश कर रहा है तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एक डिफेंसिव सिस्टम वर्क करता है, जिसे हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। क्या बोलते हैं? इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम को पूरा सिस्टम इसलिए बोला गया है क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों का मिलकर बना होता है। वो क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे इम्यून सेल्स का बना होता है, इम्यून ऑर्गन का बना होता है, एंड देन देयर आर सर्टेन बैरियर आर ऑल्सो प्रेजेंट। वो कोई भी बैरियर हो सकता है, फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर। तो ये सभी क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन सभी से। तो इन शॉर्ट इम्यून सिस्टम क्या है? एक डिफेंसिव सिस्टम है जो क्या करता है, एक बैरियर का काम करता है। और हमारी बॉडी की जो एबिलिटी है इन पैथोजन से लड़ने की जो क्षमता है उसे हम बोलते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? रोगों से लड़ने की क्षमता। ठीक है, हमारी इन्फेक्शन से फाइट करने की जो एबिलिटी है हमारी बॉडी की, उसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं। तो बेसिकली इम्यूनिटी जो होती है वो टू टाइप्स की होती है। इम्यूनिटी जो है वो टू टाइप की है। फर्स्ट है अडेप्टिव इम्यूनिटी एंड सेकंड है इन्नेट इम्यूनिटी। तो अडेप्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो हम लाइफ टाइम एक्वायर्ड करते हैं, वो बाय बर्थ नहीं प्रेजेंट होती है, उसे हम लाइफ टाइम एक्वायर करते हैं। जैसे हमने वैक्सीन ले ली है, वैक्सीनेशन के थ्रू जो हम एक्वायर करेंगे उसे हम बोलते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी। और इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो बाय बर्थ प्रेजेंट होगी। ठीक है, बाय बर्थ से हमारे अंदर प्रेजेंट होगी, उसे हमें लाइफ टाइम एक्वायर करने की जरूरत नहीं है, वो बर्थ से प्रेजेंट होगी। अब अडेप्टिव और इन्नेट इम्यूनिटी में डिफरेंस ये है, इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है अगेंस्ट पैथोजेंस। तो ये फर्स्ट लाइन्स ऑफ डिफेंस है पैथोजेंस के अगेंस्ट। और अडेप्टिव इम्यूनिटी जो है वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है किसके अगेंस्ट? पैथोजेंस के अगेंस्ट। पैथोजेंस मींस बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई। तो अडेप्टिव इम्यूनिटी को फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया, नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो भी टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट है पैसिव इम्यूनिटी एंड सेकंड है एक्टिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी जो है उसे हम मैटरनल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैटरनल इम्यूनिटी बोलते हैं। जैसे पैसिव इम्यूनिटी में जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो एंटीबॉडी रिसीव करता है जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करता है। ठीक है, तो अपनी मदर से एंटीबॉडी लेता है ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू, तो उसे हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। और एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? जब हमें कोई इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, तो अगर हमें कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसके बाद जो इम्यूनिटी डेवलप होगी उसे हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। अब आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो है वो भी फर्दर टू टाइप्स की है, पैसिव और एक्टिव। पैसिव इम्यूनिटी जो है उसमें एंटीबॉडीज़ का ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, जैसे हमने इंजेक्शन लिया, इंजेक्शन के थ्रू एंटीबॉडी हमारी बॉडी में गई। ठीक है, जैसे कोई इंजेक्शन लिया, ठीक है, ग्लूकोज वगैरह के थ्रू जो आती है इसे हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। और एक्टिव इम्यूनिटी क्या है? इसे हम बोलते हैं इम्यूनाइजेशन, जिसे बोलते हैं वैक्सीनेशन। ठीक है, वैक्सीन के थ्रू जो हमने ली उसे हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट, अब जो इम्यून सिस्टम है मैंने बोला था ये बहुत सारी चीज़ों का ग्रुप है। तो इम्यून सिस्टम जो है वो इम्यून ऑर्गन्स का बना होता है, उसके अंदर इम्यून ऑर्गन्स भी, इम्यून सिस्टम के अंदर इम्यून ऑर्गन्स होते हैं जो हमें क्या करते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो वर्क करते हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं।
तो इम्यून सिस्टम कौन कौन से इम्यून सिस्टम में इम्यून ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, चलिए उसके उनके बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट है टॉन्सिल्स और एडिनॉइड्स। तो बेसिकली टॉन्सिल्स जो है इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है, जो क्या करते हैं, अगर हमारी बॉडी में जर्म्स माउथ के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो टॉन्सिल्स क्या करते हैं, उन्हें एलिमिनेट कर देते हैं, उन्हें किल कर देते हैं। वो उन्हें माउथ के थ्रू बॉडी में एंटर करने नहीं देते, उन्हें वहीं पर एलिमिनेट कर देते हैं और किल कर देते हैं। बिकॉज टॉन्सिल्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं वाइट ब्लड सेल, और वाइट ब्लड सेल्स आपको पता ही होगा रिस्पॉन्सिबल होती है किसको किल करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो टॉन्सिल्स भी इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, इम्यून सिस्टम का। सेकंड है थाइमस। थाइमस जो है एक ग्लैंड होती है, रेगुलर शेप ग्लैंड होती है, जो लंग्स के बीच में प्रेजेंट होती है। आप देख सकते हैं लंग्स के बीच में प्रेजेंट होती है। और थाइमस जो है ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, टी सेल के मेचुरेशन के लिए। टी सेल के मेचुरेशन में हेल्प करती है। और टी सेल जो होती है वो होती है वाइट ब्लड सेल, और वाइट ब्लड सेल का फंक्शन क्या है, इन्फेक्शन से फाइट करना। तो ये हो गया थाइमस का फंक्शन। अब है अपेंडिक्स, ये भी इम्यून सिस्टम का पार्ट है, जो कि इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है बोन मैरो। बोन मैरो, बोन के अंदर एक स्पंजी फॉर्म टिश्यू प्रेजेंट होता है। बोन मैरो क्या होती है, बोन के अंदर एक स्पंजी टिश्यू प्रेजेंट होता है। बोन मैरो का क्या काम है, बोन के अंदर से जितने सारे ब्लड सेल्स होती है, जैसे WBC, RBC, प्लेटलेट्स, इन सभी का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, बोन मैरो से। तो बोन मैरो क्या है, बोन मैरो से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स जो है उनका फॉर्मेशन किससे होता है, बोन मैरो से। और ये ब्लड सेल्स क्या करती है, इन्फेक्शन से फाइट करती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, इम्यून सिस्टम का। नेक्स्ट है लिम्फ नोड्स और लिम्फ वेसल्स। तो लिम्फ नोड और लिम्फेटिक वेसल्स जो है ये थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट होती है, जैसे आर्मपिट रीजन हो गया, एंड देन लोअर साइड यू विल फाइंड लोड्स ऑफ लिम्फ नोड्स। ठीक है, तो लिम्फ नोड जो है थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट है। इनका क्या काम है, ये लिम्फ को फिल्टर करती है, हमारे लिम्फ्स को फिल्टर करती है। देन स्प्लीन, स्प्लीन जो है एक स्मॉल ग्लैंड है। ठीक है, स्प्लीन क्या करती है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जितने भी पैथोजेंस आते हैं उनको फिल्टर कौन करेगी, स्प्लीन। देन पेयर पैचेस, ठीक है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन वाला एरिया है, इलियम रीजन जो है, वहाँ पेयर पैचेस होंगी। ये क्या करती हैं, पेयर पैचेस हमारे गट में जो बैक्टीरिया है, कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो है उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करती है, उनकी ग्रोथ होने को रोकती है, उनकी ग्रोथ से हमें प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट लिम्फ नोड और लिम्फेटिक वेसल्स तो हम देख ही चुके हैं। अब द नेक्स्ट इम्यून सेल्स। तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो उसके अंदर सेल्स भी होती है, मैंने बोला था इम्यून ऑर्गन्स का बना होता है, इम्यून सेल्स का बना होता है। तो इम्यून सिस्टम के अंदर जो सेल्स हैं वो होती है मास्ट सेल, नेचुरल किलर सेल, बेसोफिल, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, बी सेल, टी सेल, इओसोनोफिल, डेंड्रिटिक सेल, मैक्रोफाजेस। तो ये सभी लिम्फोसाइट सेल जो हैं ये इम्यून सिस्टम जो हमारा है इनका बना होता है, सभी सेल्स का। ठीक है, सभी सेल्स का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है, जिसके थ्रू वो वर्क करती है। तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो किस किस का बना है, ऑर्गन्स का, सेल का। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जैसे कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है तो उनके अगेंस्ट ये क्या करती है, वर्क करती है, उन्हें एलिमिनेट करती है, किल करती है। सो बूस्ट योर इम्यूनिटी, बीट ओमिक्रॉन। तो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें और ओमिक्रॉन को हरा दें। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।